मेरठ का ड्रम हत्याकांड जो कि पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरा सोशल मीडिया पटा पड़ा है इस ड्रम हत्याकांड से। सभी जानते हैं सौरभ की हत्या हुई, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की और शव के 15 टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया। अब सौरभ की हत्या कर दी गई और अगर बात करें उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की, तो वो दोनों इस वक्त जेल में हैं। लेकिन उनको सुधारने की भी कोशिश की जा रही है। कैसे ये कोशिश की जा रही है मैं आपको बताती हूँ। जो मेरठ से सांसद हैं अरुण गोविल, जिनको हर कोई राम के नाम से जानता है, राम की भूमिका रामायण में उन्होंने निभाई थी। अरुण गोविल ने उनको रामायण पढ़ने के लिए दी है, रामचरितमानस पढ़ने के लिए दी है और उन्होंने भी स्वीकारा है उसको। उन्होंने कहा है कि हम इसको पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि गलती इंसान से होती है, लेकिन आप इसको पढ़िए और इसको पढ़कर अपने में सुधार करने की कोशिश करिए। एक अच्छा कदम है, लेकिन ये भी देखना होगा कि वाकई में मुस्कान और साहिल जो कि जिनकी आंखों में अब तक कोई पछतावा नज़र नहीं आया है, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको स्वीकारा कि इन्होंने उस हत्या को की। और वो हत्या सिर्फ ऐसा नहीं कि गोली मार दी और मर्डर कर दिया, नहीं, वो निर्मम हत्या करने के बाद, उसके शव के टुकड़े करने के बाद, उसको सीमेंट से सील करने के बाद दोनों बेफिक्र होकर शिमला घूमने चले गए, मनाली घूमने चले गए, वहाँ पर जाकर पार्टियाँ की, वहाँ पर जाकर मर्डर पार्टी की, वहाँ पर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट किया, वहाँ पर जाकर केक काटा, बर्थडे नहीं लेकिन केक काटा था। तो आप ये सोचिए कि इस तरह के क्रूर लोग क्या वाकई में रामचरितमानस से उनमें बदलाव आएगा। एक कदम ज़रूर अच्छा है, लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी वो दोनों, अब से कुछ दिन पहले तक तो वो नशे की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि वो नशे के इतने ज़्यादा आदी थे। इसके अलावा अभी भी उन दोनों की डिमांड है कि उन दोनों को साथ में रहने दिया जाए। मुस्कान के माता पिता ने केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया। अब सरकारी वकील उनको दिया गया है, क्योंकि मुस्कान ने जेलर से इसकी डिमांड की थी। सरकारी वकील दिलाया गया, वकील उनके पास गए, बाकायदा उनसे पूछा गया है कि मैं आपका वकील हूँ, आपको एक्सेप्ट है। उसके बाद हस्ताक्षर किए हैं मुस्कान ने, और फिर जो वकील है उसने मुस्कान से कई सारे सवाल भी पूछे। उन सवालों में ये शामिल था कि भाई होशो हवास में मतलब आपको लगता है आपने कुछ गलत किया? तो उसने कहा हमसे गलती हो गई। उसने बहुत सारी बातें पूछी। उसने ये भी कबूला कि हाँ मैं साहिल से प्यार करती हूँ। उसने कहा कि सौरभ मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर चला गया। यानी कुल मिलाकर ये समझ में आया कि पछतावा नहीं था, अभी भी वो साहिल के साथ रहना चाहती है। क्योंकि जेल में ये नियम है कि अगर आप पति पत्नी हैं तो 15 दिन में एक बार आपको मिलने दिया जाएगा। तो ये पूछा उसकी वकील ने कि क्या सबूत है, तुमने शादी की थी? उसने कहा मंदिर में शादी की थी, लेकिन कोई सबूत मुस्कान पेश नहीं कर पाई है। तो कुल मिलाकर अब ये जो डिमांड है मुस्कान की और साहिल की कि एक दूसरे के साथ रह पाए, ये तो होना मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एक पहल अरुण गोविल ने की, क्योंकि मेरठ से सांसद हैं, और वो पहल थी रामचरितमानस के ज़रिए उन दोनों का जो मन का मैल है उसको दूर करने की। अब देखना होगा कि क्या वाकई में अपने पापों का प्रायश्चित मुस्कान और साहिल कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए और हमें बताइए। इसके अलावा बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।